हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। इससे तो आपका स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जितना स्कोर आपका मिलना चाहिए उतना ज़रूर मिलेगा आपको। यूट्यूब में तो बहुत सारा वीडियो है, उन सभी में बोलते हैं कि क्या क्या करने से आपका स्कोर बढ़ सकता है, आपको क्या क्या करना चाहिए, और वो सभी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। 90%, 95% करके मार्क्स है उसका। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे 10th क्लास में जो मार्क्स मिले थे, लेकिन 12th क्लास में मैं उससे ज़्यादा पढ़ाई करके उससे भी कम मार्क्स आए थे मेरे। 9% कम मार्क्स आए थे मेरे। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे देखो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसमें क्लिक कर दीजिए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल का आइकन होगा उसमें भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको साथ साथ नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 12th क्लास में 10th क्लास से भी ज़्यादा पढ़ाई किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा 9% कम मार्क्स आए थे 12th क्लास में। तो इसका रीजंस मैं आपको सभी बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट कि आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरा स्कूल है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको वो कुछ नहीं सोचना है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एग्ज़ाम के पहले दिन आप उस स्कूल में एक बार जाके घूम के आओ, वहाँ पर 2-3 घंटा समय दे के आओ कि आपके अंदर जो डर रहता है वो सभी निकल जाए। कि उसके बाद से जब भी अगर कोई एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो सोचो कि मेरा अपना ही स्कूल है वो भी। और आप सब मानो या ना मानो, ये छोटे छोटे पॉइंट आपका एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है। और दूसरा पॉइंट, आप जब एग्ज़ाम में जाते हो, एग्ज़ाम में जाने के बाद सब क्या करते हैं कि वो जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जब भी हाथ में क्वेश्चन पेपर आते हैं तो सब पहले से लेकर एकदम लास्ट तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता है कि ये क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो ये सबसे बड़ी गलती होता है, क्योंकि हम सभी अगर देखते हैं तो हमारा जो जिसको हम नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन में मुझे नहीं आता है, तब हमारे सभी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी क्वेश्चन पे जाते हैं जिसको हम नहीं पाते हैं। लेकिन जिसको हम पाते हैं उसको हम छोड़ देते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई वो तो मैं नहीं पाता हूँ, ये तो पाता हूँ, लेकिन उसको तो मैं जानता नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे फास्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब कोई क्वेश्चन नहीं पाता है तो उसको स्किप कर दीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से आप अगर लिखोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो सभी एक ही क्वेश्चन पर पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज़ करो कि कौन से क्वेश्चन आप नहीं किया है, तो उसको उसके बाद से कॉन्सेंट्रेट करो कि उसमें हमें क्या लिखना है या फिर क्या नहीं लिखना है। पहले ही उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। और तीसरी पॉइंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम के पहले जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब एक बार रिवाइज़ करो कि पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आया था उसको आप इकट्ठा करो, उसके पहले वर्ष का जो क्वेश्चन आया था उसको इकट्ठा करो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर इस साल, जैसे कि इस साल 2017 है, तो 2016 की जो क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा स्किप कर दीजिए। 2015 के क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसे ही बनाता है कि पिछले वर्ष का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेता है, उससे पहले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पिक करता है। तो जैसे कि इस साल 2017 है तो आपको पिक करना है 2015 और 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है, इन दोनों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे है तो आप एग्ज़ाम हॉल में आप 9 बजे चले जाइए, और 1 घंटा पहले आप जाके आपका जिस भी पेपर है, आपका जो भी पेपर है, मानो आपका हिस्ट्री या फिर मैथ्स जो भी है, आप एग्ज़ाम हॉल में जाके आप उसको एक बार रिवाइज़ कर दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार फटाफट से आप एक बार देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन याद किए हैं पहले दिन या फिर उसके पहले दिन, वो सभी एक ही झटके में आपका सभी अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप उसको लिख पाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है चीटिंग। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि चीटिंग एकदम मत करो, क्योंकि अगर कोई भी अगर चीज़ अगर चीटिंग करते हो तो आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आपका सिर्फ वो चीटिंग किया हुआ क्वेश्चन ही आपको याद आएगा, और जो बाकी अपने याद किया है वो सभी याद नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं जो भी कुछ चीटिंग करता हूँ वो सभी मेरे एग्ज़ाम हॉल में जाके उसको ही मेरे मन में बार बार आता है, उसको मेरा देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है।
और जो मैंने याद किया है उसको ही मेरा याद में नहीं रहता है कि उसमें क्या लिखूँ मैं, सिर्फ वही क्वेश्चन याद आता है जो मैंने चीटिंग किया है। तो इसीलिए आप चीटिंग मत करो। और 6th पॉइंट है पढ़ाई। अब आपका अगर एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो आप सभी क्वेश्चन को याद मत करो। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को याद मत करो। आप इतने दिन तक जो भी क्वेश्चन याद किए हैं उसके ज़्यादा कुछ अगर याद करने की कोशिश करते हो वो 2 दिन में ही, तो आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। तो आप सिर्फ वही बात को याद करने की कोशिश करो जो आप इतने दिन तक आप पढ़ाई किया है, तो उसको ही सिर्फ याद करो। जो दूसरा जो क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन है, उसको याद करने की कोशिश मत करो। हाँ करो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। सिर्फ उसमें एक बार आंखें बुला लो कि हाँ ये ऐसे, सिर्फ इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो कि वो मैं नहीं पाता हूँ तो ये अगर आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा कुछ मत करो। अब जितने भी इतने दिन तक जो भी पढ़ाई किया है सिर्फ उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो मैंने अब तक जितने भी पॉइंट बताए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई अगर इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसका पॉइंट बढ़े या नहीं बढ़े इसका ये मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन उसका जितना पॉइंट मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा उसको। तो इसके साथ मैं और एक टिप्स देना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जियो सिम है और इसमें फ्री इंटरनेट चलता है। तो इसीलिए आपके पास अगर जियो सिम है तो उसको कुछ दिन के लिए आप निकाल दो, क्योंकि अब अगर आपके पास जियो सिम है और फ्री इंटरनेट है तो आपके मन में बार बार इंटरनेट चलाने का मन करेगा। आप कोई भी गेम या फिर नेट में बिजी रहोगे, तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेट उतनी अच्छी तरह से पढ़ाई में नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो जियो सिम है उसको निकाल दो कुछ दिन के लिए। तो जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जितने मर्जी आप नेट करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। और मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो शायद आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी मौका मिले इस वीडियो को देखने का। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइल।